ओम गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा रहेगा। 25 तारीख शनिवार की एकादशी है, उस दिन षटतिला एकादशी का योग बन रहा है और बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार से बैठे हुए हैं आपके जिस भाव में, वो आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कई मामलों में फिर भी अभी भी जो है खुलकर काम करने में थोड़ी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। उसके लिए थोड़ा आवश्यक है कि भगवान विष्णु का स्तवन कर लें। षटतिला एकादशी है और ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप तिल का दान करें, तिल का सेवन करें। ये इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और शास्त्र में तो इस दिन का बड़ा महत्व कहा गया है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का अवसर। तिल देखते हैं ना आप लोग, भगवान विष्णु की किसी पूजा में तिल नहीं विशेष तौर पर चावल नहीं चढ़ते हैं। अक्षत जो है वो चढ़ाने निषेध कहे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करने की बजाय शास्त्र में कहा गया है तिल का उपयोग किया जाना चाहिए। और पुराणों के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के त्वचा से ही हुई है और ये जो विशेष तौर पर तिल जो है समस्त प्रकार की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। षटतिला एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यदि हिमाद्री ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो सब प्रकार से स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके 100 मंत्र को 108 बार या 11 बार या 8 बार या 28 बार जप कर आप अनेक प्रकार से माँ भगवान की को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, ओम सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि ग्वं सर्वतत्पित्वात्र तिष्ठत सांगुलम मां पुरुषाय वेद ग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के जो सुंदर पाठ को श्रवण कर भगवान का षोडशोपचार जो पूजन करें, तिल का द्वारा भगवान का स्नान कराएं। तिल के ही 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। षट तिला एकादशी, ये तिल के जो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, यानी तिल के द्वारा जल से स्नान करना, पिसे हुए तिल का उपटन भी लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा ही तिल मिला हुआ जल जो होता है वो पानी उसका सेवन करना, तिल का दान करना और विशेष तौर पे तिल के बने हुए मेवे जो मिठाई इत्यादि हैं उनका प्रसाद, उनका भोग भगवान को लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना। देखिए तिल जो अपने आप में जो है, हमने जैसा कहा कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उनकी त्वचा से उत्पन्न हुआ है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने भगवान विष्णु जो है वो पालक हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि तिल के अंदर इतने औषधीय गुण संयुक्त हैं कि वो चाहे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हड्डियों की बहुत सारी जो कमजोरी आ गई हो, चाहे वो वायु विकार बढ़ गया हो, चाहे वो पेट की एसिडिटी हो गई हो, चाहे वो रक्त विकार हो आपके लिए। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जब देखें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसे में तिल का उपयोग यदि इसमें किया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को ज़बरदस्त तरीके से, हीमोग्लोबिन लेवल को अद्भुत रूप से ठीक कर देता है। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार तिल का प्रयोग, तिल के तेल का प्रयोग सब जगह किया जाता है। हर जो आयुर्वेद के चीज़ें हैं उसके अंदर तिल के तेल का ही उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप समझें, शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप उनको बताएं और कि तिल का जो उपयोग है वो जो आपकी किडनी संबंधित रोग हैं, यूरिन संबंधित रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया कार्य करता है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, यदि तिल का नित्यप्रति सेवन इस पूरे माघ के महीने में करें, वैसे तो हमेशा ही कर सकते हैं आप किसी भी रूप में। हमारे यहाँ लड्डू तक बनाए जाते हैं, कोई मेवा बनाया जाता है तो उसके अंदर आजकल तो बेसिकली किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाएंगे तो उसको हल्का सा ऊपर से छिड़क देते हैं तिल को, उससे क्या होता है उसकी ब्यूटी बन जाती है। लेकिन ये जो तिल है ये वास्तविक तौर पर आपके शरीर को पालन करने का सुंदर योग बनाते हैं। तो इस दिन षटतिला एकादशी के दिन अवश्य तिल का प्रयोग कर उसके अनुसार से उसी में भगवान को स्नान कराएं और दोनों का दान करें। जिस प्रकार से हमने 6 प्रयोग बताए, ये करेंगे तो ये देखिए आपके संपूर्ण रूप से क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या आदि भौतिक, यानी हर प्रकार का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो इस तिल का उपयोग अवश्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के शास्त्र बहुत सारे लोगों का भ्रांति हो जाती है। हम लोग जब बताते हैं बहुत सारी चीज़ें तो इनका ज्योतिष से क्या मतलब, अरे भारत पंचांग पुराण इत्यादि सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही है। और ये जो योग बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के कष्टों के निवारण करने के लिए मंत्र, दान, ये सब औषधि जो हैं यही तो उपाय हैं।
और हम फंस जाते हैं कई प्रकार से कुछ बेकार की चीज़ों में खर्चा करने के लिए, चाहे तो नग पहनने के चक्कर में या कुछ और करने के लिए। भारत हम एक बात समझें, ये छोटे छोटे प्रयोग जो हम बता रहे हैं शास्त्र विधि के अनुसार से, हम तो जहाँ तक ग्रंथ का नाम भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, इनको समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा कल्याण का अवसर आपको अवश्य मिलता रहे। तो तुला राशि वालों, अभी आपने समझा शर्तिला एकादशी का इतना सुंदर महत्व शास्त्र में वर्णित है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो शास्त्र में जो भी चीज़ें कहानी के रूप में उपस्थित की गई हैं वो हमारे मनोमस्तिष्क को ठीक करने के लिए ही बताई गई हैं। 26 तारीख की बात करें, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, बहुत बहुत शुभकामना। आपको रविवार का अवसर पड़ रहा है, द्वादशी तिथि है और इस दिन सुबह सुबह ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तन कर कर आपके राशि के तृतीय भाव में प्रवेश करेगा। तृतीय भाव का चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है और यह आपके बहुत सारे कार्यों को सिद्ध करने के योग बना सकता है। ऐसे में कहा जाता है कि जितना आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, अपने थोड़े कमज़ोर ग्रहों को ताकत देने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति इन दिनों थोड़े कमज़ोर अवस्था में है, वक्री भी है और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। थोड़ा उदासीनता मनोमस्तिष्क में उत्पन्न करने की, सब कुछ होते हुए भी अभाव दिखाने का प्रयास करते हैं। विरक्ति प्राप्त करनी, आप देखेंगे तो अभी अब 6 महीने जो गए हैं, थोड़ी बात में मन में विरक्ति उत्पन्न करने के योग आ रहे हैं, वो बृहस्पति के कारण से ही आ रहे हैं। और जब से वक्री हुए हैं तब से ये भाव थोड़ा प्रशस्त हुआ होगा, आगे बढ़ा होगा। तो ऐसे में बृहस्पति का थोड़ा उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में सबसे अच्छा है कि नवग्रह शांति के लिए यज्ञ करें। बृहस्पति को ताकत देने के लिए यज्ञ सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस रविवार के दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया है। आप भी इसमें अपने नाम से उस यज्ञ कराकर लाभ ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, स्क्रीन पर बात कर सकते हैं। 27 तारीख सोमवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि है इस दिन। जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए कुंभ का अवसर चल रहा है और पंचांग के दृष्टिकोण से समझें तो प्रकृति ने कितना सुंदर योग बनाया है। 144 साल बाद कुंभ, और इस कुंभ के अवसर पर 3 प्रदोषों का योग बना। उनमें से 2 प्रदोष जो है सोम प्रदोष पड़ रहे हैं और सोम प्रदोष सबसे श्रेष्ठ प्रदोष माने जाते हैं, सोमवार और त्रयोदशी का योग। तो ऐसे में इसका पुण्य लाभ लेने के लिए भगवान शंकर का सुंदर स्तवन पूजन, पूरी धरा पर सुंदर योग बना हुआ है। जो ऐसे में यदि पार्थिव पूजा कर कर जो लोग वहाँ विद्यमान हैं, हमारा भी सौभाग्य बनने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रदोष पर वहीं रहें और वहाँ भगवान का सुंदर स्तवन करने का सुंदर सौभाग्य मिले। तो आप भी इस यदि हो सके तो सुंदर रूप से इसका लाभ लें और कल्याण करें। बहुत सुंदर योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का समय है वो आपके लिए लाभ का योग बना रहा है। माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। ऐसे में परोपकार का कार्य करना बहुत ज़रूरी, जितना परोपकार का कार्य करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 28 तारीख का दिन सोमवार मंगलवार का अवसर है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि चंद्रमा आगे बढ़ते हुए आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं और सूर्य के साथ बुध के साथ योग बनाने वाला है जो अमावस्या की तरफ लेके जाएगा। और इसी दिन जो है शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, जो आपके लिए आने वाले पूरे कुछ दिन तक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये शुक्र आपके लिए काफ़ी लंबे समय तक इस राशि में रहेगा, कभी आगे कभी पीछे, जिस प्रकार का योग बनेगा ये आपके लिए विजय के योग प्रशस्त कर रहा है। झंझट कम नहीं होंगे, लेकिन आप यदि प्रशस्त रहें, अपनी हिम्मत को जगा के रखें तो आप सारे झंझटों को काटने का सामर्थ्य भी, विजय का योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, साफ साफ समझ सकते हैं। तो इस विजय के योग में थोड़ा हिम्मत की आवश्यकता है। मंगल परिवर्तन की तरफ चले गए हालांकि, लेकिन है वक्री, लेकिन फिर भी मार्गी, फिर भी आगे जाकर फिर वापस आएंगे जब मार्गी होकर, तो थोड़े कमज़ोर रहेंगे। तो मंगल को ताकत दीजिए, हनुमान जी का सुंदर स्तवन कीजिए। मंगलवार का अवसर है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितनी हनुमान जी को ताकत देंगे ना, हनुमान जी का स्तवन करेंगे, उतनी ताकत आपको प्राप्त होगी और मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करके बहुत सुंदर योग बन सकता है। 29 तारीख अमावस्या, बुधवार के दिन पड़ रही है अमावस्या, मौनी अमावस्या। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें, जो इस संसार का वास्तविक रस है वो अध्यात्म ही है और उस अध्यात्म का सुंदर अवसर चल रहा है। कहा जाता है कि इस मौनी अमावस्या के दिन, माघी अमावस्या के दिन पूरे संसार के तीर्थों का जल जो है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। इस दिन स्नान का बहुत महत्व है, दान का बहुत महत्व है, सन्यासियों का, संतों का आशीर्वाद देने का बहुत महत्व है, मौन का बहुत महत्व है। कोशिश करें जितना हो सके मौन व्रत का पालन करें, सबसे श्रेष्ठ है। ये डिटैचमेंट का जो वातावरण है ना, कि हम संसार में रहते हुए भी थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करें, थोड़ा वैराग्य भावना मन में उत्पन्न करने का प्रयास करें। हमारे साथ समस्या क्या होती है कि हम हर चीज़ को अपने आप इन्वॉल्व करके करते हैं, हमारे बिना संसार नहीं चलेगा, ये भाव मन में रहता है। इससे विरक्ति, इससे थोड़ा पीछे हटाने का प्रयास करें, थोड़ा मौन। इस दिन मौन का ही सबसे ज़्यादा पुण्य है, इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिएगा ग्रह नक्षत्र इस वक्त योग बना रहे हैं, चीज़ें अपने आप ऑटो मोड में चलेंगी।
ये वो योग है कि जिसमें आप इसका लाभ लें कि यदि आप थोड़ा पीछे हटेंगे और देखिए चीज़ें अपने आप चलती हैं कि नहीं चलती, उसका लाभ मिलेगा आपको और वो चीज़ें आपकी समझ को डेवलप करने के लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ इसको समझते हुए कार्य करें, यही उपाय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 30 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण समय है। माघ के महीने में कृष्ण पक्ष समाप्त होकर शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और शुक्ल पक्ष के माघ के जब आरंभ होता है प्रतिपदा से, तो गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का दिन बन जाते हैं। चैत्र और अश्विन के अंदर जो नवरात्र आते हैं उनका तो महत्व है ही, लेकिन गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए चुपचाप भगवती का सानिध्य जो ले रहे हैं इस समय में, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। परिवर्तन की तरफ ग्रह जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके शनि के साथ चंद्रमा का विराजमान होना, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग रहेगा। यह आपके कई कार्यों को चुपचाप आगे बढ़ाने के योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में आप थोड़ा सा आध्यात्मिक सहारा लीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस गुप्त नवरात्रि पर भी सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा है। माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। माँ भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह जो 400 साल पुराना 500 साल पुराना शिव विग्रह है, जो पाकिस्तान से मुल्तान से हमारे आश्रम पे आया आज से करीब 70 साल पहले, आप उनके सानिध्य में दर्शन रहकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ का आनंद लीजिए। देखिए इस अनुष्ठान में भाग लीजिए। या और संपर्क साधने के लिए फ़ोन नंबर्स हैं, आइए माँ भगवती की कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो आपके लिए ग्रहों का योग बन रहा है वो अनुकूल है, लेकिन ग्रह दिखा रहे हैं कि थोड़ा आपकी जायदाद संबंधी समाओं में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन दिनों थोड़ा कहीं ना कहीं वहाँ पर अभाव बनता दिखाई देगा। कोई टूट फूट खर्चा वर्चा मकान के संबंध में जो स्थितियाँ हैं जो है वो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा ग्रह भारी चल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। हो सके तो सूर्य को नित्य प्रति जल दें, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विवरण है, ग्रह तिथियों का जो विवरण है, वो अद्भुत है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। और ये जो समय चल रहा है इसमें कई प्रकार के विभिन्न योग चल रहे हैं, जैसे आपने समझे। मंगल परिवर्तन की तरफ जो जाने के योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। मंगल तो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से अपने सबसे कमज़ोर राशि में चल रहा था, वो परिवर्तन कर इस समय के आरंभ में अपनी राशि को परिवर्तन कर उसमें नया उत्साह वर्धन करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। शुक्र परमुच्च स्थिति में सुंदर भाव में उपस्थित होकर ग्रहों का योग को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। बुध भी इस वक्त राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये समस्त परिवर्तन विशेष तौर पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से कई प्रकार के नए योग बनाएंगे। यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों का योग है, एक पक्ष में एक तिथि घटी, दूसरे पक्ष में दूसरी तिथि बड़ी है, पंचमी बड़ी, और उसके बाद अगले पक्ष में जाकर एक तिथि घट गई। तो ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष तौर पर ऐसी है कि कुछ उठा पटक के योग, लहर जो होती है ना कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सब संबंध में। इसके साथ साथ इस पक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है। इस मास के अंदर देखें तो प्रदोष का योग जो बन रहा है, वो दोनों प्रदोष जो है वो सोमवार को पड़ रहे हैं, तो सोम प्रदोष का योग बड़े सुंदर रूप से बना है। कुंभ का महीना 144 साल बाद, और साथ साथ इस कुंभ का अवसर, और उसके बाद प्रदोष भी सोमवार के सुंदर योग पर युक्त यानी सोम प्रदोष का सुंदर युक्त बनकर बने हैं। तो ऐसे में ये समय बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए एक डुबकी जो कुंभ की है, उस प्रयाग के स्थान पर, संगम के स्थान पर समस्त कष्टों का निवारण करके, समस्त किए हुए दुष्कर्मों से प्रायश्चित के माध्यम से अपने जीवन को विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिजेनोवेशन, जिसका पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूर्व अर्जित कर्मों को जो शून्य कर सकते हैं, जो पाप हैं उनको शून्य कर सकते हैं। ये अद्भुत योग है, इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप घर में भी ये जो वेला है ना, संपूर्ण जगत की वेला है। इस पुण्य काल का पर्व है, हमारे सबसे श्रेष्ठ कहा गया मानस पूजा, कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो कर्म कहे गए मन के संतुष्टि से ही चलते हैं। मने वो बंधन कारण मोक्षो, जिस प्रकार संसार में शास्त्र में कहते हैं, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। घर में भी बैठकर उन सुंदर समय समय पर जो योग बन रहे हैं, समय समय पर जो मुहूर्त बन रहे हैं, उन समय जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान में जाकर भगवान का सुंदर पूजन करने, उस सूर्यदेव भगवान शंकर कृष्ण विशेषकर भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा के वहीं डुबकी ध्यान में भी लगा लेंगे ना, तो वो भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकता है। इस मास में 5
मंगलवार और 5 बुधवार का योग बन रहा है। बुधवार का योग तो संतुष्टि देता है, आनंद का योग देता है, लेकिन 5 मंगलवार का जो योग है ये कहीं ना कहीं राज्य भंग होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है योग धरा पर कि कुछ रक्त रंजित स्थिति बन सकती है, कुछ उठा पटक के योग बन सकते हैं, राज्य सत्ताएं हाथ से निकल सकती हैं। परिवर्तन का समय विशेष तौर पर जिस प्रकार से हमने कहा कि 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का 30 जनवरी से योग जो बनकर तैयार है वो आपके अपने कर्म को सुधारने का योग है। गुप्त नवरात्रि कुंभ का समय, और ऐसे में जो माघ का महीना प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो आरंभ होगा वो आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर मनोकामना सिद्धि का अद्भुत मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। ऐसे में कोशिश ये करें श्रद्धा भाव से गुप्त नवरात्रि। आमतौर पर लोग 2 नवरात्रि को तो जानते हैं, चैत्र शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त रूप से यदि उसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है कि हम पता नहीं चलता जी हम करें ना करें पुण्य। अरे पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें। जीवन में समय भाग रहा है, क्या कर सकते हैं? पाप तो हर क्षण मनो मस्तिष्क के विचार से कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस पुण्य की तरफ प्रेरित करना सबसे कठिन कार्य है। तो ये मुहूर्त इत्यादि जो शास्त्रों में विधान कथाएं जो वर्णित है वो इसीलिए वर्णित है कि किसी भी प्रकार ये न के न प्रकारेण मन को उस परमात्म तत्वों में हम यथाउचित भाव से लगाने का प्रयास करें। तो क्या होगा? भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उस पुण्य को जगाने का सुंदर अवसर मिलेगा। और आप समझें कि जीवन में पुण्य के कम है या ज़्यादा है, उसको कैसे पता लगाएं? जब जीवन में बार बार कहीं ना कहीं से कष्ट, बार बार सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट परेशानी में डाल रहा है। दुख मन में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट क्षय हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा कर्म की आवश्यकता है, ज़्यादा उस समर्पण की आवश्यकता है, परमात्मा के श्री चरणों में ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। दान पुण्य इत्यादि करने से जो भी शास्त्र में वर्णित है वो पुण्य जागते हैं। इसलिए इस कर्म को अहर्निश यथाउचित भाव से जो जो मुहूर्त समय आते हैं उनके अनुसार से यदि करोगे तो कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हर बार की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा गया है, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। 30 तारीख जनवरी से आरंभ होकर आप भी माँ भगवती के उस सुंदर यज्ञ में जो बृहस्पतिवार से आरंभ होगा, तो आप भी उसमें स्वयं भाग लेकर माँ या अपने प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे आश्रम से जो प्रतिष्ठित व्यवस्था है उसके अनुसार से माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है, बड़ा प्राचीन श्री विग्रह है, चमत्कारी श्री विग्रह है। 1947 में पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ उस समय कोई महानुभाव आश्रम पर उस मूर्ति को लेकर आए, उनको प्रतिष्ठित यहाँ किया गया और उनका चमत्कार अद्भुत है। उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लेकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्धि कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस नवरात्रों में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अवश्य यज्ञ में पधारें। 9 दिन तक ये विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बन सकते हैं। जीवन में जब कष्ट आए उनको निवारण करने के लिए हम कर्म तो करें ही करें, प्रयास भी करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, एक तो समस्याएं जो हैं बड़ी भारी समस्याएं भी छोटे से उस कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बात का अनेक बार हमने अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो कोशिश ये करें, इस सुंदर मुहूर्त का लाभ अवश्य लें। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। दिल्ली में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद खुरेजी लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है, और वहाँ वैसे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं और उस सब संबंध में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।